दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अगर आप प्राकृतिक सौंदर्य से लेकर खूबसूरत भव्य वास्तुकला के मंदिर आदि देखने का शौक रखते हैं तो एक बार हम्पी ज़रूर जाइए। कर्नाटक स्थित हम्पी एक बेहद ही खूबसूरत जगह है जो अपने खंडहरों के लिए खास मशहूर है। ये यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी शामिल है। हम्पी के खंडहरों को निहारते हुए आप इसके अतीत को भी जानने के लिए उत्साहित होंगे। कहते हैं कि जिस समय उत्तर में मुगल साम्राज्य का दौर था, यहाँ विजयनगर साम्राज्य था। इस साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजा थे कृष्णदेव राय। और आपको शायद पता हो कि तेनाली रामा भी इन्हीं में से एक दरबारी थे। इनके साम्राज्य की सीमा पश्चिम से अरब सागर तक थी और विदेशों से समुद्र के रास्ते आवागमन और व्यापार भी खूब होता था। विदेशी भी खूब आते थे और इनकी भी निशानियां हम्पी के खंडहरों में देखने को मिल जाती हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि इतना प्रतापी साम्राज्य आज खंडहरों में बदल गया? इसका एक ही उत्तर है, आक्रमण। उत्तर से मराठों और मुगलों के आक्रमण हुए और दक्षिण से चोलों के भी। आखिरकार विजयनगर साम्राज्य एकदम समाप्त हो गया और सब कुछ दूसरों के हाथों में चला गया। मुगलों ने यहाँ के मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हम्पी के खंडहर बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हैं और यह पूरा क्षेत्र पुरातत्व विभाग के कब्जे में है। हम्पी गांव और इसके आसपास के 18-20 आबाद गांव भी पुरातत्व विभाग के ही अधीन हैं। इन गांवों में कुछ भी निर्माण कार्य नहीं हो सकता। कोई बिना अनुमति के अपने घर में एक ईंट भी इधर से उधर नहीं कर सकता है। अधिकतम 2 मंजिला घर ही यहाँ बनाया जा सकता है। खेती बिल्कुल नहीं हो सकती है। पीने का पानी भी बाहर से आता है। हाँ, सभी गांवों में अच्छी सड़कें और बिजली की पहुंच ज़रूर है। ग्रामीणों ने अपने घरों में ही होम स्टे शुरू कर रखे हैं, जिनका प्रति कमरा किराया 500 से 1000 रुपये में आपको मिल जाएगा। कहते हैं ना, थक जाएंगे लेकिन मन नहीं भरेगा। आप हम्पी में घूमते रहिए। यहाँ इतना कुछ है कि आप थक जाएंगे लेकिन ये जगहें समाप्त नहीं हो पाएंगी। आप जाइए विरूपाक्ष मंदिर के सामने वाली सड़क पर। इसके दोनों तरफ आपको खंभे और इन पर टिकी छतें देखने को मिल जाएंगी। तब यह बहुत बड़ा बाजार हुआ करता था, सोने चांदी का बाजार। सामने मातंग पर्वत है जो अब अंग्रेजी में लिखने के कारण माटंगा या माटुंगा पर्वत होने लगा है। यहाँ आपको पैदल ही जाना पड़ेगा और जब जा रहे हैं तो यहाँ से या तो सूर्योदय देखिए या फिर सूर्यास्त। यह नज़ारा बेहद ही अद्भुत होता है। और आगे बढ़ेंगे तो तमाम खंडहर देखते देखते आप विट्ठल मंदिर पहुँच जाएंगे, जहाँ शाम 6 बजे तक मंदिर बंद हो जाता है, इसलिए आपको इससे पहले ही जाना पड़ेगा। यहीं पर वो प्रसिद्ध रथ है जो आज हम्पी का पहचान बन चुका है। पत्थरों का बना यह रथ क्या है और इसका औचित्य क्या है, इस बात को तो पुरातत्व शास्त्री ही बता पाएंगे। इसके मुख्य मंदिर के पिलर्स में कुछ ऐसे पिलर्स भी हैं जिन्हें बजाने पर मधुर सी धुनें निकलती हैं। और दक्षिण भारतीय शैली के मंदिरों की सबसे खास बात होती है इनका विशाल गोपुरम यानी प्रवेश द्वार। मंदिर भले ही छोटे हों लेकिन इनके गोपुरम इतने भव्य हो और विशाल होते हैं कि इनसे नज़रें हटाना मुश्किल होता है। हम्पी दर्शन के क्रम में हम यहाँ के मशहूर विरूपाक्ष मंदिर भी गए। इस मंदिर के आसपास और भी छोटे छोटे मंदिर हैं जिनमें मुख्य हैं नरसिंह और गणेश जी के मंदिर। हम्पी से कमलापुर की ओर चलें तो राजमहल के अवशेष भी देखने को मिल जाएंगे। इन अवशेषों को देखने के लिए भी एक पूरा दिन चाहिए। शुरुआत भूमिगत शिव मंदिर से की जा सकती है। यहाँ आपको नहरों का जाल भी बिछा दिख जाएगा। इसी के पास 1000 राम मंदिर हैं। आपको यह मंदिर भी अवश्य देखना चाहिए। यहाँ आकर आप दांतों तो उंगली न दबा लें तो कहना। पत्थरों को छेनी और हथौड़ों से काट काट कर पूरी रामायण उकेरी गई है। यहाँ राम विवाह, जंगल में उनका निर्वासन, सीता जी का अपहरण, राम और रावण के बीच की लड़ाई को बारीकी से पत्थरों पर उकेरा गया है। मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपके सामने रामायण की पूरी फिल्म चलती जाएगी। मंदिर की बाहरी दीवारों पर घोड़े, हाथियों, ऊँटों जैसे कुछ जानवरों की मूर्तियां भी शामिल हैं। राजमहल के खंडहर भी बहुत अच्छे लगते हैं। विजयनगर का साम्राज्य तो नहीं बचा मगर राजमहल के खंडहर जरूर दिख जाएंगे। यहाँ आप विदेशी लोगों की मौजूदगी भी देख सकते हैं। यूरोपियन और अरब के लोग यहाँ दीवारों पर अंकित हैं और अपनी वेशभूषा और ऊँटों आदि के साथ। मतलब साफ है कि राजमहल में इन लोगों का इतना तो प्रभाव था कि राजकीय शिल्पी इनकी मूर्तियाँ भी बनाते थे। साथ ही कुछ शिलालेख भी हैं। ये सब उस दौर की कहानी बताने के लिए पर्याप्त हैं। यहाँ की एक एक मूर्ति उस समय के जीते जागते दस्तावेज के रूप में हमारे सामने है। उस समय वे लोग क्या सोचते थे, क्या खाते पीते थे आदि बातों का वर्णन इन दस्तावेजों में मिल जाएगा।
और जब आप हम्पी जा ही रहे हैं तो लगे हाथों तुंगभद्रा के उस पार भी घूम आइए। इस नदी के उस पार रामायण कालीन किष्किंधा नगरी है, जिस पर कभी बाली और सुग्रीव का शासन हुआ करता था। यहाँ पर भी अंजना पर्वत है, जहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो कह सकते हैं कि हम्पी की सुंदरता को आप निहारते रह जाओगे अगर आप एक बार जाओगे। तो अगर मेरी ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुँचे और लोग भी वहाँ विज़िट करने जा सकें, हम्पी की सुंदरता को देख सकें, हम्पी की सुंदरता को निहार सकें। जिनको शौक़ है खंडहरों में घूमने का, तो उनके लिए बहुत अच्छी जगह है। तब तक के लिए बाय बाय। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी सी जगह के बारे में जानकारी आप लोगों को देते हुए। तो चलिए मेरे वीडियो के साथ बने रहिए और मेरे वीडियो का अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।